आप सबका स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जल्दी जल्दी जुड़ो हमारे चैनल पर। आज हम जो साइन कोर्स का चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति वो सीखते हैं, बेसिक सीखते हैं। बेसिक सीखने के बाद फिर सवाल सीखते हैं। और यहाँ से जो सबको डर लगता है कि सबको, तो आज बेसिक समझाएंगे। ऐसा मेथड समझाया जाएगा कि आपने कहीं पर भी नहीं सीखा होगा। ये देखो, साइन कोर्स सीखने से पहले आपको पाइथागोरस आना चाहिए। और ये होगा समकोण त्रिभुज पर ही, समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगा। देखो, ये होती है हमारी ये ए साइड, ये बी और ये सी। ए बी, बी सी और ए सी। ए सी को बोलते हैं ए सी को बोलते हैं कर्ण, कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और इन्हें बोलते हैं कर्ण। इसको बोलते हैं बेस, आधार, है ना। बेस बोलते हैं यानी आधार, आधार। और इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं लंब। इसका मतलब पी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होता है, ये आधार होता है, और ये हमारा कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज ये होता है। और ये पाइथागोरस का मतलब ये होता है जो ए सी साइड होती है हमारी एच स्क्वायर होते हैं पी स्क्वायर प्लस में और बी स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर है और प्लस में आधार का स्क्वायर, ये इसके इक्वल आने चाहिए। और ये हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है। यहाँ पर जब ये 90 डिग्री होगा, ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है, ये 90 डिग्री पे। और ये होता है एच का स्क्वायर, हमारा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है। जब एच निकालना हो तो ये रूट का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये एच आ जाए यहाँ से। और ये 7वीं 8वीं क्लास में इसका आ जाता है। ये थ्योरम होती है हमारी, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, अन्य 7वीं 8वीं क्लास में सिखाया जाता है। ये आपको आता ही होगा। इसमें क्या होता है, देखो ये देखो, ये होता है हमारा ए सी, ए और सी कर्ण बोलते हैं इसको। ये कर्ण होता है ना, और ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है आधार। इसमें जो अंदर होता है ये होता है साइन थीटा, साइन थीटा बोलते हैं इसको अंदर को। जो इसके सामने का जो ये एंगल है, इसके सामने की ये भुजा होगी, इसे सामने की ये भुजा होगी। और ये होता है कोस थीटा, है ना, कोस थीटा। और ये होता है टेन थीटा। ऐसा करते 3-4 बार बनाओ ये कॉपी पे, और ये माइंड में रीड करो कि साइन ऊपर होता है, कोस इधर होता है, टेन इधर होता है। यदि ये माइंड में रिकॉल हो जाएगा ना, फिर आप आगे सवाल निकाल सकते हैं। जब आपको ये नहीं मालूम साइन किधर है, कोस किधर है और हमारा टेन किधर है, तो ये सवाल नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, आपने रफ कॉपी लेकर उस पर 10 आकृति बनानी ऐसी समकोण त्रिभुज की। उसमें ये बनाना है साइन इधर होता है, कोस इधर होता है, टेन इधर होता है। और ये हमारे छोटे एंगल होते हैं, छोटी साइड वाले एंगल। ये देखो, जो हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला ये होता है हमारा पी अपॉन में एच, ये बोलते हैं लंब अपॉन में कर्ण, ये होता है हमारा। जब इस आकृति को आप 7-8 बार बनाएंगे ना कॉपी पे, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। और ये साइन थीटा, ये छोटा एंगल है, तो छोटा एंगल है तो छोटी भुज ऊपर आएगी। और फिर होता है कोस थीटा फॉर्मूला। कोस थीटा का होता है हमारा ये होता है, देखो ये साइड और ये साइड, इसमें छोटी साइड है बेस, हमारा बेस बटा में हमारा कर्ण, आधार बटा में कर्ण, ये हो गया आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। और हमारा टेन होता है, टेन थीटा होता है हमारा, ये साइड होती है इसमें छोटी साइड ये होती है, ये हमारी ये साइड होती है सबसे छोटी, ये फिर बेस होता है, फिर होता है हमारा ये एच, ये होता है सबसे बड़ी साइड, ये हमारी कर्ण होती है। फिर उसके बाद उसके बाद बड़ी साइड आधार होती है, फिर उसके बाद सबसे छोटा साइड होती है हमारी लंब। इसमें इसका फॉर्मूला टेन थीटा का हो जाए पी अपॉन में हमारा बी हो जाएगा। इसको बोलता है लंब डिवाइड में आधार। इतना सभी को समझ में आया। ये हमारी समकोण त्रिभुज होती है, और समकोण त्रिभुज में हमारा साइन ऊपर होता है, कोस इस साइड होता है, और हमारा टेन इधर होता है। आपने क्या करना है, एक
हमारी 10 वाली कॉपी लेकर उस पर हमारी 20 आकृति बनाने, 20 या 10 आकृति बनाकर आपने ये लिखना ओनली, ये फॉर्मूले ना, ये लिखना कि साइन इधर होता है, कोस इधर होता है, टेन इधर होता है, ये लिखना है। ये लिखने आगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाए। जो साइन और छोटा एंगल होता है, छोटा एंगल छोटी भुजा ऊपर है, छोटा एंगल कोस थीटा, छोटी भुजा हमारा आधार, आधार बटे में कर्ण, और हमारा टेन थीटा लंब बटा में आधार, ये होता है। अब ये इतना समझ में आया। इसके ऊपर होता है को साइन के ऊपर होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा, और इधर होता है कोट थीटा, और इधर होता है सिकेंट थीटा, ये होता है। और हमारा जो कोसिकेंट थीटा होता है ना, कोसिकेंट थीटा, ये इसका उल्टा होता है, साइन का ऊपर होता है। तो ये आ जाए हमारा कर्ण बटे में लंब, है ना, एच बटे पी, ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा कोट आता है, कोट थीटा, ये बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा का ये सॉरी बड़ा एंगल है, बड़ा एंगल है तो बड़ी भुजा ऊपर आएगी, ये बड़ा एंगल है, बड़ी एंगल है तो बड़ी भुजा ऊपर आएगी, और ये कोट है, कोट ये रही बाहर इससे, तो हमारी बड़े भुजा होगी आधार बटे में लंब। फिर आता है सीकेंट थीटा, हमारी बड़ी भुजा कौन सी होगी इसमें, हमारी बड़ी भुजा होगी कर्ण, कर्ण को बोलते हैं एच अपॉन में, और ये होता है बी। यहाँ से आपका 1 नंबर का सवाल सीधे ही जो MCQ का आता है उसमें आएगा, यहाँ से सीधे ही सवाल है। जो ये बेसिक है हमारा, बेसिक से आपका 1 नंबर का सीधे सवाल आएगा, ये होता है। ये आपने कैसे याद करना है मैंने बता दिया। जो भी हमारी कापी, तो कापी में 20 आकृति बनाने आपने, 20 आकृति कैसे, 10 आकृति तो इसकी अंदर की होगी, साइन अंदर कोस, फिर 10 आकृति इसकी बनानी आपने, ये कोसिकेंट, ये सीकेंट, ये कोट, ऐसे बना के ये देखनी है। इतना समझ में आया आपको। अब उसके बाद आता है हमारा ये देखो, जब भी ना विपरीत, जैसे हमारा साइन थीटा का क्या हो गया, 1 बटा में कोसिकेंट होता है, 1 बटा में कोसिकेंट। ये हमारी देखो ये आकृति है ना हमारी, ये होती है समकोण त्रिभुज, ये ए बी ए सी, इधर होता है साइन थीटा, और इधर होता है कोस थीटा, यहाँ पर होता है टेन थीटा। देख साइन को कहते हैं कोसिकेंट, तो 1 बटा में, जैसे एक्स इनवर्स का आंसर क्या आएगा, 1 बटा में एक्स लिख सकते हैं। एक्स इनवर्स है ना, इनवर्स का मतलब होगा 1 बटा में एक्स, तो वही है ये हमारा साइन थीटा ना, 1 बटा में कोसिकेंट लिख सकते हैं इसको, और इसका कोसिकेंट का आ जाएगा हमारा 1 बटा में साइन थीटा, कोस थीटा का हमारा कोस थीटा का यहाँ पर क्या था सीकेंट, 1 बटा में सीकेंट थीटा। और ये फॉर्मूले ये जरूरी है, अगर फॉर्मूले आपको याद है तो आप सवाल निकाल सकते हो, अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो आप सवाल नहीं निकाल पाओगे। फिर सीकेंट, हमारा सीकेंट थीटा का 1 बटा में कोस, इतना सुन में। फिर यहाँ पर हमारा टेन का क्या होता है, टेन के 2 फॉर्मूले होते हैं टेन थीटा के, 1 बटा में कोट है, एक तो ये हो गया 1 बटा में कोट थीटा, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला इसका साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये हो गया। और हमारा कोट का इसका उल्टा हो जाएगा, 1 बटा में हमारा टेन थीटा, और इसका उल्टा एक और होता है कोट, हमारा कोट थीटा फॉर्मूला कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला है, कोस थीटा अपॉन में का फॉर्मूला कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये होता है। ये होता है विपरीत में, रेसिप्रोकल में, है ना, रेसिप्रोकल में ये होते हैं। और ये रेसिप्रोकल में ये इतने जो आगे लास्ट की एक्सरसाइज ना उसमें ज़्यादा ये यूज हो गई, इतना
सबको समझ में आया। उसके बाद है जब ओपन आकृति होती है हमारी, ये समकोण त्रिभुज की खुली आकृति, खुली कर दिया अपन है, इधर उधर साइन थीटा है ना, साइन को ऊपर कोसेकंड थीटा ना। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास है, ये होता है एस और ये कोस है ना। तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रॉपर्टीज है। यहाँ से आपको सीधा ही 1 नंबर में सवाल मिलेगा। यहाँ से अगर हमारे को साइन स्क्वायर निकालो, साइन स्क्वायर थीटा निकालो, तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कोस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में इतना, ये साइन कोस के हो गया। उसके बाद आता है हमारा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर 1, सीकेंड स्क्वायर निकालना हो 1 प्लस में माइनस का नहीं प्लस का हो जाएगा 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। और हमारे को 10 स्क्वायर निकालना हो तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये सीकेंड क्यों होएगा माइनस का, क्यों देखिए ये बड़ा एंगल है, बड़ा एंगल में से एक, जैसे मतलब 5 माइनस का 1 तो ये 4 आएगा, और 1 माइनस का 5 कितना माइनस का 4, तो यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए ना कि नेगेटिव, ये आएगा। तो इसलिए ये बड़ा एंगल है तो ये माइनस होगा यहाँ से। उसके बाद आता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हमारे को कोसिकेंट स्क्वायर थीटा निकालना हो 1 प्लस में हमारा कोट स्क्वायर थीटा। अगर हमारे को कोट स्क्वायर निकालना, कोट स्क्वायर, तो ये बड़ा एंगल कौन सा है, ये ना, ये लिखा जाए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये आ जाएगा। ये थे हमारे ये फॉर्मूले है ना। और यहाँ से और इसमें 90 माइनस का थीटा क्यों मान लिया, ये 90, इसमें तीनों कोण का जोड़ कितना 180 डिग्री होता है। जब इसको ऐड करें तो 180 आएगा। ये 90 और ये थीटा, ये 90 माइनस का थीटा, इनको ऐड करें तो 180 आएगा। इसमें जो ये फॉर्मूला, जैसे ये इसका ये एंगल होता है, इधर होता है साइन, ये बोलते हैं साइन, जो भी ये यहाँ पर होता है थीटा 90 माइनस का थीटा, 90 माइनस का थीटा हो गया ना। ये जो साइन के आगे होता है ना, ये इसका गुणा का नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं, ये इसका एंगल है। तो 90 माइनस थीटा ये सामने वाला होता है, 90 माइनस थीटा मतलब कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, कोस थीटा। ये देखो 90 माइनस थीटा कोस थीटा यहाँ पर होता है, और इसका कोस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा हमारा कोस 90 माइनस का थीटा हमारा साइन थीटा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है हमारे, है ना, ये हो गया। फिर उसमें 10 होता है, 10 90 माइनस थीटा हमारा कोट, इसमें कोट थीटा आ जाएगा। और हमारा कोट 90 माइनस का थीटा हमारा tan थीटा। ये समझ में इतना। और हमारा सीकेंट 90 माइनस का थीटा हमारा कोसिकेंट थीटा, और हमारा कोसिकेंट थीटा, हमारा कोसिकेंट 90 माइनस का थीटा हो जाएगा सीकेंट थीटा। ये कैसे है बेटा, साइन हो गया, यहाँ पर साइन होता है, ये इसका ये एंगल हो गया साइन, ये बोलते हैं मैंने साइन 90 माइनस का थीटा, ये कोस थीटा है। इसके जो सामने वाला है, जैसे ये बोलते हैं कोसेकेंट, ये इसका ये एंगल हो गया, ये कोसेकेंट 90 माइनस थीटा। यहाँ पर होता है क्या, सीकेंट। देखो ये इसके ये सामने वाला, इसमें क्या होता है एंगल में, बड़ा के सामने जो बड़ा एंगल आता है, छोटे के सामने छोटा एंगल आता है।
ये होता है। तो सीकेंड बोलते हैं, सीकेंड 90 माइनस थीटा ये बोलते हैं। जैसे ये निकालना है सीकेंड 90 माइनस थीटा, तो ये कोसेकेंड ये थीटा आएगा, ये थे। और यहाँ से ये आता है सवाल, यहाँ से ये समझ में आया इतना आप सबको। तो आज के लिए ये बेसिक था हमारा, आज के लिए इतना ही। और आगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के सवाल सीखते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और आप सबका धन्यवाद।